साथियों, आपको बता दें कि अतिथियों की पहचान डिलीट हो चुकी है और स्कूलों में खाली पदों पर वापसी में मुश्किल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर अतिथियों की वापसी में मुश्किल आ रही है, यानी स्कूल शिक्षा विभाग से इसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब स्कूल शिक्षा विभाग से अतिथियों का डेटा डिलीट हो सकता है तो फिर और कहीं क्या नहीं हो सकता है। ये कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है जिसके कारण हजारों अतिथि शिक्षक साथियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। अब अनुभव रखने वाले शिक्षकों और नए आवेदकों में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब डेटा ही डिलीट हो गया है तो नए और पुराने में आप अंतर कैसे कर पाएंगे, और नए और पुराने में अंतर नहीं कर पाएंगे तो इससे पुराने अतिथि शिक्षक साथियों का नुकसान भी ज़्यादा होने वाला है। प्रदेश के कई जिलों से राजधानी पहुंचे शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय पर धरना दिया, कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में नए और पुराने को मिलाकर करीब 60,000 अतिथि शिक्षक हैं। अब आप सोच पा रहे हैं कि नए और पुराने 60,000 अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन इसमें ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि नए कौन हैं और पुराने कौन हैं। क्योंकि यदि मान लिया आप पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं और आपका स्कोर 200 है और यदि आपको अनुभव के अंक 30 ही मिले थे या 20 मिले थे और मान लिया उसने नंबर कम हो जाते हैं तो आपका स्कोर कार्ड 170 रहेगा या 180 रहेगा। लेकिन जो नए अतिथि शिक्षक साथी बनना चाहते हैं उनका यदि स्कोर कार्ड 180 भी रहा तो समझिए उनको प्राथमिकता मिल जाएगी और आपको वहां पर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए पुराने अतिथि शिक्षक साथियों का नुकसान होगा। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में इन्हें रखा जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन शिक्षकों के स्कोर कार्ड में जो अनुभव के नंबर नहीं हैं, अब नंबर ना होने के कारण वो फ्रेश अतिथि बन गए, इसलिए उनका स्कोर कार्ड कम हो जाएगा। लेकिन पुराने शिक्षकों की सीनियरिटी इससे खत्म भी हो गई है। आपको पुराने शिक्षकों की सीनियरिटी तो खत्म हो जाएगी क्योंकि कोई अतिथि शिक्षक 5 साल से काम कर रहा है और कोई अभी नया आ गया, तो अब इसमें ये पता नहीं चल पाएगा कि 5 साल का जो अनुभव है उसका तो 0 हो जाएगा और नए वालों को यदि प्राथमिकता इसमें मिल जाएगी तो करीब 50,000 शिक्षकों पर इसका असर पड़ सकता है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश के अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार के मुताबिक उन्होंने अनुभवी अतिथि शिक्षकों को अलग से पॉइंट मिलते हैं, यह बात पर निर्भर होते हैं और उन्होंने कितने साल पढ़ाया है इसकी मेरिट के आधार पर चुनाव होता है। ये अनुभव विभाग के रिकॉर्ड में नहीं है। इसके अलावा स्कूल और कोर्ट भी समस्याएं हैं। तो लोक शिक्षण संचालनालय पर शिक्षकों ने धरना दिया। कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के नाम ज्ञापन में शिक्षकों के ने सुधार के 10 बिंदु उठाए और ज्ञापन देने वालों में कई जिलों के लोग आए थे। लेकिन साथियों, यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अतिथि शिक्षक साथियों का जो डेटा है वो डिलीट हो गया है। उसके लिए कोई शासन को ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि सभी अतिथि शिक्षक साथियों को फायदा मिल सके, क्योंकि जो ओल्ड अतिथि शिक्षक हैं बेचारे वो 2 साल 3 साल 5 साल 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं। यदि ये डेटा नहीं मिला तो उनके 10 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और उनको वहाँ पर बोनस अंक 0 मिलेंगे। इसलिए इस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक एक्शन होना चाहिए।